बीजेपी ने 2003 में उतारे थे फुल कैंडिडेट। क्या 2003 की रणनीति अपनाएगी बीजेपी? 1993 में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने की थी वापसी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी महज 29 उम्मीदवारों की ही पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह इस चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ चुनाव में वह सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतार रही है। बीजेपी साल 1998 में हार के बाद से ही दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार वह अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। भगवा पार्टी की राह इस बार भी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि सामने उसके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जो कड़ी चुनौती पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में बम्पर जीत के साथ सत्ता पर कब्जा किए हुए है। वह 2025 में भी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। बीजेपी ने पिछले 7 चुनावों में महज 2 बार ही सभी 70 प्रत्याशियों को उतारा था। पहली बार 1993 में, फिर दूसरी बार 2003 में। 1993 में पार्टी सत्ता में लौटी थी, जबकि 2003 में वह 20 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। साल 2020 में चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड तो 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी थी। हालांकि पार्टी को इसका फायदा नहीं हुआ। सहयोगी दल अपनी जीत दर्ज नहीं करा सके, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर कब्जा जमाया था। इससे पहले 2015 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल को दे दी थी। बीजेपी ने यूं तो 4 सीटें अकाली दल को दी थी, लेकिन उनके 3 प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी को 69 में से महज 3 सीट पर जीत हासिल हुई, जबकि 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बीजेपी ने साल 2013 में 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तब उसे 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बीजेपी जीत की प्रबल दावेदार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से सियासी परिणाम बदल गया। केजरीवाल की पार्टी ने 28 सीटों पर कब्जा कर लिया। त्रिशंकु विधानसभा हुई और कार्यालय ज्यादा देर तक नहीं चला था। आम आदमी पार्टी के आने से पहले दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही द्वेषीय मुकाबला होता था। अगर साल 1993 में दिल्ली में हुई पहली विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने पहली बार सभी 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उन्हें 49 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने पहली और आखिरी बार दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। साल 1998 के दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और 67 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और महज 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी। बीजेपी ने साल 2003 में चुनाव में दूसरी और आखिरी बार सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन पार्टी को कुछ फायदा नहीं हुआ। वह महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, जबकि 7 पर जमानत जब्त हो गई। बीजेपी ने 2008 के चुनाव में 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और पिछले 2 चुनावों में करारी हार के सुधार लाते हुए 23 सीटों पर जीत हासिल की। यह बीजेपी का इस समय तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 43 सीटों पर जीत दर्ज कराई और लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा करने का रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने 70 प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन उसे महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। डेस्क रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।